अच्छी ननद बुरी भाभी। मायका बना रहे ये कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या हो जब भाभी की सोच ही ननद का मायका और उसके बच्चों का ननिहाल छुड़वा ही देना हो। चलिए देखते हैं। सतीश, तुम्हारी बहन को जो पैसा दिया था उसकी ननद की शादी के लिए, वो वापस क्यों नहीं करी है? मांगो ना उससे। अरे यार, दे देगी, कोई बात नहीं। कई लोगों के पैसे देने होंगे, पहले वो उन लोगों को दे दे, फिर हमारे भी दे देगी। वैसे भी आधे तो दे ही दिए है ना। आधे मतलब? अरे तुम मुझे अपना फोन दो, मैं मैसेज करती हूँ। बड़ी ही अजीब है। पैसे की जरूरत थी तो एक बार में मैंने पैसे दे दिए, अब वापस लेते वक्त कितनी मिन्नतें करनी पड़ रही है। सतीश को अपनी बहन के ससुराल का हाल पता था। वो चाह रहा था कि वो बहन से पैसे का तकाजा ना ही करे। अरे जीवन चल रहा है ना ठीक से। मीना के पास पैसे आएंगे तो दे देगी, अभी तो कई लोगों के पैसे उतारने हैं उसे। ठीक है ना, कम से कम रिमाइंडर तो डाल दूं। दो अपना फोन। सुमेधा पति के फोन से ननद को मैसेज डाल देती है। मैसेज की भाषा देखकर मीना समझ जाती है कि मैसेज भाई ने नहीं बल्कि भाभी ने डाला है। तो उधर मीना, नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी। अरे बोलने का तरीका होता है, ये कैसी भाषा में बात कर रही है? बताया तो था कि पहले ब्याज वालों का पैसा दे दूं, फिर आपका दे दूंगी, लेकिन नहीं। अरे क्या हो गया बहू, क्यों परेशान सी लग रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू परेशान है, क्या हुआ बता। मीरा सास को सारी बात बता देती है। अरे कैसा भाई है तेरा, बहन की मुसीबत समझता है फिर भी तकाजा कर रहा है। अरे देना तो है ही ना पैसा उसका। ला मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ये भाई ने नहीं भाभी ने किया है मैसेज। अरे जब भाई बहन में बात हो रही हो तो भाभी को क्यों बीच में बोलना चाहिए? पैसे होते तो अभी दे देते। माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं भाई से बात करूंगी। मीरा सोचती है कि वो भाई से बात करेगी। वो भाई को फोन करती है तो सुमेधा फोन उठाती है। हाँ मीरा, कैसी हो? अरे बड़ी दिक्कत हो रही है, पैसे की जरूरत है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई की कंपनी कैसी है, और फिर पैसे भी तो नहीं है ना हम लोगों के पास। अब प्लीज पैसे दे देना, ठीक है? फोन रखती हूँ। मीरा बोलना चाह ही रही थी कि पैसे तो अभी उसके पास भी नहीं है, जैसे आएंगे वो दे देगी, लेकिन भाभी ने तो उसकी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। फिर अगले रोज, अरे मीरा क्या हो गया, रात भर तू जगी रही, सुबह भी बैठी हुई है, सब ठीक तो है ना? अरे मुझे पता है उसका क्या टेंशन है, भाई के पैसे लौटाने हैं ना। अरे तो दे देंगे ना भैया के पैसे, बस ये 2 महीने और, मैं बात कर लेता हूँ भैया से। पति साले को फोन करता है, लेकिन किसी कारण से वो उठा नहीं पाता। अगले ही पल मीरा के भाई के फोन से मीरा के पति के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें अकाउंट की डिटेल होती है। अरे भैया का ये व्यवहार तो बिल्कुल ठीक नहीं है, पैसे के लिए भैया को एक बार हमारी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। उधर सुमेधा, अच्छा हुआ मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, देखूं इनके फोन पर कोई मैसेज तो नहीं आया। मीरा का मैसेज भाई के फोन पर था जिसे वो देख नहीं पाया था। भाई अभी पैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन तू चिंता ना कर, पैसे दे देंगे। सुमेधा मैसेज लिखती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी दे दे। मीरा के फोन पर भाई का मैसेज देखकर वो रोने लगती है। सामने से पति आता है, वो भी मीरा के फोन पर भाई का मैसेज देखता है और गुस्से में आ जाता है। मीरा अपने कंगन दो। क्यों, मेरे कंगन का क्या करोगे? मैं उसे गिरवी रखकर तेरे भाई के पैसे दे दूंगा। मीरा भी पति की बात मानती है और कंगन दे देती है। मीरा उसे गिरवी रखकर मीरा के भाई के पैसे दे देता है, जिसके बाद देखा, मैं ना कहती तो ये लोग पैसे कभी वापस नहीं करते। हो सकता है पैसे आ गए हो कहीं से। ठीक है चलो, मैं फोन कर लूंगा। दिन में खाना खाकर भाई ऑफिस से अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन मीरा उसका फोन नहीं उठाती। पता नहीं इसे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही है। मैं उसकी सास के फोन पर फोन करके देखता हूँ। भाई बहन की सास को फोन करता है। कैसे हो बेटा, पैसे मिल गए ना? हाँ, लेकिन मैंने तो मीरा के हालचाल के लिए फोन किया था। बेचारी की माँ की निशानी थे कंगन, उन्हीं को गिरवी रखकर तेरे पैसे दे दिए।
कंगन के लिए बहुत परेशान है बच्ची। अरे पर मुझे पैसों की ऐसी कोई जरूरत तो थी नहीं। फिर सास फोन रख देती है, लेकिन भाई का दिमाग हिल जाता है। माता पिता के बाद छोटी बहन को उसने बेटी की तरह रखा था, लेकिन बीवी की हरकतों को वो समझ चुका होता है। वो घर आता है जहाँ सामने सुमेधा का भाई बैठा होता है। अरे जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? वो दीदी ने बुलाया था, काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। तो हाँ जी, आप आ गए। वो क्या है ना, मेरे भाई को पैसे की जरूरत है, तो जो मीरा के पास से पैसे आए ना, वो इसे दे दीजिए। तुम्हारा भाई पैसे लेने आया है? पूछ तो लो कब तक पैसे वापस करेगा। कैसी बात कर रहे हैं? वो कहाँ से वापस करेगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। पैसे मैं दे रही हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, तो फिर ये जो हार पहना है ना तूने अपने गले में, बेच दो उसे, दे दो अपने भाई को पैसे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जानते हैं ना ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे बेच दूं? अरे एक बेटी मर जाएगी, लेकिन माँ बाप की आखिरी निशानी कभी अपने से अलग नहीं होने देगी, समझे? तो फिर मीरा पर पैसे वापस देने का दबाव क्यों डाला, बोलो? सुमेधा को समझ में आ जाता है कि पति के सामने सारा पर्चा खुल चुका है। मेरे भाई को पैसे चाहिए थे, उसे भी तो जरूरत है ना। वो तो मैं ऐसे भी दे सकता था, उसके लिए मीरा से तकाजा करने की क्या जरूरत थी? मैसेज क्यों किया उसे? सुमेधा घबराकर हकलाकर कहती है, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो उसके पास मेरा अकाउंट नंबर कहाँ से आया? देखो सुमेधा, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें जितना हक तुम्हारा और बच्चों का है, उतना ही मेरे माँ बाप और भाई बहन का भी, समझी? पर हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे इसलिए नहीं पाला पोसा कि जब मैं कमाने लायक हो जाऊं तो उन लोगों से भी पैसों का तकाजा करो। अब बेचो अपना हार और दे दो अपने भाई को पैसे। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी नहीं खो सकती। तो मेरी बहन मीरा ने भी अपनी माँ के कंगन गिरवे रख दिए हैं मुझे पैसे वापस लौटाने के लिए। सुमेधा को समझ में आ चुका होता है कि उससे क्या गलती हुई। वो ननद की कंगन छुड़वाकर उसे पहनाती है और हमें कोई पैसे नहीं चाहिए मीरा, आगे भी तेरा भाई तेरे लिए हमेशा तेरे साथ खड़ा होगा, मुझे माफ कर दे।